हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 8 ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हमारी क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के लेक्चर 3 को। ठीक, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन एज अ रिसोर्स के बारे में ये टॉपिक हम देखेंगे। इसके पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें अगर हम जस्ट बात करें लेक्चर 2 की, जो जस्ट इसके पहले का है, उसमें हमने पढ़ा था, हमने क्लासीफाई किया था रिसोर्सेज को। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा था, जिसमें था हमारा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, जिसमें से हमने नेचुरल रिसोर्स टॉपिक को पिछले लेक्चर में कवर किया। आज हम ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं और पिछले वीडियोस को भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होता है, हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो हम कैसे उनको मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए क्या होता है, कब मोस्टली तो नहीं कह सकते, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तो हम डायरेक्ट नेचर से पा जाते हैं, नेचर से डायरेक्ट उनको हम उनके नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर लेते हैं। बट इसमें कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जब तक उनको हम उनकी फॉर्म ही हम ना चेंज करें, जब तक उनका फॉर्म या उनका जो फिज़िकल कैरेक्टर है, जब तक हम उसमें चेंज नहीं करते हैं तब तक वो हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका जो ये हमारा आयरन ओर है, ये पहले हमारे लिए कोई काम का नहीं था, बट जब हमने उसमें टाइम एंड टेक्नोलॉजी लगा के जब उसको हम आयरन ओर से जब हम आयरन निकालने लगे, तो अब देखिए वही आयरन हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। हम इसी को यूज़ कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हर एक चीज़ बनाने में। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि भाई हर समय हम नेचुरल रिसोर्सेज को उनके रियल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं तो वो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक, और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये भी क्या है, ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो इसमें देखिए वही चीज़ बता रहा है कि हमेशा नेचुरल रिसोर्स उनके नेचुरल फॉर्म में ही हमारे लिए काम के नहीं होते हैं, कभी कभी उनका फॉर्म चेंज करते ही वो हमारे लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आयरन ओर का एग्जाम्पल है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, तो यही चीज़ अभी हम आपको एक्सप्लेन करें। अब देखते हैं, चलिए ह्यूमन एज अ रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। अब देखिए, कोई भी इंसान कोई भी रिसोर्स कब बनाएगा, जब उसके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, उसके पास दिमाग होगा, तभी ना वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी नेचुरल सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। जब इंसान के पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होगी तभी वो नेचुरल सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेगा। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए हमें जो ह्यूमन बींग हैं इनको यहाँ पे स्पेशल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। देखिए अब ह्यूमन रिसोर्स में, अब जैसे आपको हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ही लेक्चर से एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉक्टर का, वो भी क्या, उसके पास स्किल है, तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज है। वही चीज़ यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे देखिए अब आगे बता रहे, जो हमारी एजुकेशन है और हेल्थ है, ये हमें एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है। मतलब अगर आप अच्छा एजुकेटेड रहोगे, नहीं कहते जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड रहोगे, हेल्दी रहोगे, आपकी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो वो डिमांड क्या है, आप उनके लिए उतना ज़्यादा आप रिसोर्स यूज़फुल रहोगे। यूज़फुल यानी कि आप उनके लिए एक अच्छे रिसोर्स का काम करोगे। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी चीज़ की या ह्यूमन की यूजेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि उसकी क्या वैल्यू होगी, और वही यूजेबिलिटी और वैल्यू बताती है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए जो हमारी स्टडीज़ हैं, हेल्थ हैं, जो भी हम स्किल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ये सब हमारा इसी में आता है।
कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना, हमारे अंदर और भी ज़्यादा स्किल डेवलप करना ही क्या आता है, ये सब हमारा किस में आता है, हमको ओवरऑल डेवलप करना, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना, हमें अच्छा बनाना, अच्छा कह सकते हैं हम आपकी लैंग्वेज में, अच्छा बनाना। जैसे नहीं कहते अच्छा बच्चा है, ये क्लास का अच्छा बच्चा है, ऐसे टाइप का। तो ये बनाना, ये सब किस में आता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अब ये जो एजुकेशन है, जो हमें सिखाया जाता है, ग्राउंड वगैरह, ये सब हमारे लिए ही है कि भाई हम इससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।